बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक दूरदराज इलाके में सोनवन नाम का एक घना और रहस्यमय जंगल फैला हुआ था। यह जंगल इतना विशाल था कि इसके बीचों बीच सूरज की रोशनी भी बड़ी मुश्किल से पहुंच पाती थी। ऊंचे ऊंचे साल, सागवान और बरगद के पेड़ आसमान से बातें करते थे। रात के समय जंगल की आवाजें किसी दूसरी ही दुनिया का एहसास कराती थीं। कभी उल्लू की हूट, कभी सियार की हंसी, तो कभी पत्तों की सरसराहट। इसी जंगल के किनारे चंपापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग जंगल से डरते थे, क्योंकि कहा जाता था कि जंगल के अंदर कोई रहस्यमय शक्ति रहती है जो लालच करने वालों को कभी वापस नहीं आने देती। इस गांव में आरव नाम का एक 15 साल का बहादुर और जिज्ञासु लड़का रहता था। उसे जंगल की कहानियां बहुत आकर्षित करती थीं। जब बाकी बच्चे जंगल का नाम सुनकर डर जाते, तब आरव की आंखों में चमक आ जाती। एक दिन गांव में अफवाह फैल गई कि जंगल के अंदर एक नीले प्रकाश वाला झरना दिखाई दिया है। बुजुर्गों का कहना था कि वह झरना साधारण नहीं है, उसमें प्रकृति की आत्मा बसती है। आरव ने ठान लिया, मैं उस झरने को देखे बिना नहीं रहूंगा। अगली सुबह वह अपनी छोटी सी थैली में रोटी, पानी और एक लकड़ी की छड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल का पहला इम्तिहान। जैसे ही आरव जंगल के अंदर गया, हवा ठंडी हो गई। पेड़ों की डालियां ऐसे हिल रही थीं मानो कोई उसे देख रहा हो। अचानक सामने से एक विशाल हाथी आ गया। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसे अपनी दादी की बात याद आई, जंगल में डर नहीं, सम्मान दिखाओ। आरव ने हाथी को प्रणाम किया। हाथी ने उसे देखा, सूंड हिलाई और शांति से रास्ता दे दिया। आरव समझ गया, जंगल उसे परख रहा है। बोलने वाला बंदर। थोड़ा आगे बढ़ने पर एक पुराना पीपल का पेड़ मिला। वहाँ एक बंदर बैठा था, लेकिन यह साधारण बंदर नहीं था। तू जंगल में क्यों आया है, मानव बालक? बंदर बोला। आरव हैरान रह गया, लेकिन साहस करके बोला, मैं जंगल की सच्चाई जानना चाहता हूँ, किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आया। बंदर मुस्कराया, तो आगे बढ़, लेकिन याद रख, लालच यहाँ मौत बन जाता है। अंधेरी घाटी। जंगल के बीचों बीच एक अंधेरी घाटी थी। वहाँ से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। आरव का मन डर से कांप रहा था, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तभी उसे आरव ने बिना सोचे समझे उसकी मदद की, कांटों को निकाला और पानी पिलाया। हिरण की आंखों में कृतज्ञता थी। तभी हवा में गूंजती आवाज आई, जो दूसरों की पीड़ा समझता है वही जंगल का मित्र बनता है। धीरे धीरे गांव और जंगल के बीच संतुलन बन गया। लोग पेड़ काटने से पहले सोचते, जानवरों की रक्षा करते। और रात के समय जब नीली रोशनी झरने से उठती, तो लगता जंगल अब सुरक्षित हाथों में है। नीला झरना और जंगल की आत्मा। आखिरकार आरव उस जगह पहुंचा जहां से नीली रोशनी आ रही थी। सामने वही रहस्यमयी झरना था। पानी चमक रहा था, मानो तारे जमीन पर गिर आए हों। झरने से एक आकृति उभरी, जंगल की आत्मा। आरव, उसने कहा, तू साहसी है, लेकिन सबसे बड़ी बात, तू निस्वार्थ है। क्या चाहता है? आरव ने सोचा, फिर बोला, मैं चाहता हूँ कि मेरा जंगल सुरक्षित रहे और मेरे गांव के लोग इसे समझें, डरे नहीं। आत्मा मुस्कुराई, तो आज से तू जंगल का रक्षक है। वापसी और नया विश्वास। जब आरव वापस गांव लौटा, तो उसकी आंखों में डर नहीं, ज्ञान था। उसने गांव वालों को जंगल की सच्चाई बताई कि जंगल दुश्मन नहीं, बल्कि जीवन का रक्षक है।